बिना प्याज टमाटर डाले हुए बहुत ज़्यादा शानदार और मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हम इसमें प्याज और टमाटर का कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्याज और टमाटर के बगैर इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी सी बिरयानी बनाएंगे कि अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया तो आपको इसे बार बार बनाने को दिल करेगा। बड़ी ही टेस्टी सी बिरयानी है और खिले खिले से चावल है, और मैं आज आपको बताऊँगी कि आपके चावल क्यों इस तरह से जुड़ जाते हैं और खिले खिले से नहीं बनते। चलिए जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले हमने पानी लिया है। पानी के अंदर हमने इसमें खड़े मसाले डाल लिए हैं। दालचीनी है, 2 बादियान के फूल हैं, लौंग है, उसके साथ ही 1 चम्मच नमक का डालकर हमने 1 चम्मच ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने के बाद हमने इसको बॉयल आने देना है। ऑयल हमने इसलिए डाला है कि जब हम ऑयल डालेंगे तो हमारे चावल जो है वो आपस में चिपकेंगे नहीं, बल्कि खड़े खड़े रहेंगे। कोशिश करें अगर एक लेमन हो तो वो भी डाल लें। ये देखिए, अब तकरीबन तमाम चीज़ों का कलर आ चुका था। हमारा जो पानी बहुत अच्छी तरह जब बॉयल हो चुका था तो फिर हमने इसके अंदर डाल दिए हैं चावल। चावल मैं इसमें हाफ़ केजी यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद अब हमने दोबारा से ढक्कन लगाकर चावलों को हमने पकाना है। चावल तकरीबन हमने 80% तक पकाने हैं। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर हम चावल जो हैं 2 से 3 मिनट के अंदर चावल जो हैं वो हमारे बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे। बाकी डिपेंड करता है आपके चावलों के ऊपर कि आपने चावल कौन से लिए हुए हैं। लेकिन अगर बॉयल करते हुए आप इसमें थोड़ा सा घी या कुकिंग ऑयल और 1 से 2 लेमन डाल देते हैं तो आपके चावल जो हैं वो जुड़ेंगे नहीं, बल्कि अलग और खिले खिले से बनेंगे। अच्छा, इसके बाद ये देखिए, अब चावल जो है हमारे सेट हो चुके हैं, इन्हें छान कर अलग कर लेंगे। उसके बाद जो हमने घी लिया है तकरीबन हाफ़ कप, उसके अंदर मैंने डाल दी है लौकी। एक दरमियाने साइज़ की मैंने लौकी ली थी, उसको काट कर हमने इसके अंदर डाल दिया है। आज जो हम बिरयानी बना रहे हैं वो हम लौकी की बिरयानी बनाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बड़ी ही मज़े की बनेगी। अब इस तरह से साबित लौकी जो है जैसे हम भून रहे हैं तो ये अक्सर लोगों को पसंद नहीं होती, बच्चे भी नहीं खाते। तो हम इसमें ऐसा क्या डालेंगे कि लौकी जो है वो भी नज़र ना आए और इसकी ज़बरदस्ती बिरयानी भी बन जाए। इसके अंदर 1 चम्मच मैंने डाल दिया है ज़ीरा। ज़ीरा जो है डालेंगे तो इससे इसकी एक तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी, और दूसरा थोड़ी बहुत जो लौकी में हल्की सी होती है स्मेल, वो भी ख़त्म हो जाएगी सब्ज़ी में। इसको हमने तब तक भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। ये देखिए, बहुत जल्दी हो जाती है। तेज़ आंच के ऊपर आप इसको फ्राई करिएगा इस तरह से। और ये देखिए, जब आप देखें कि इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है तो फिर हमने लौकी को छान कर अलग करना है और इसको हमने ग्राइंड करना है। ग्राइंडर जार हो, मिक्सी हो, जो भी हो आपके पास, उसके अंदर हमने इसका बारीक सा पेस्ट बना लेना है, जैसे हम प्याज वगैरह का पेस्ट बनाते हैं। ये देखिए, इस तरह से निकाल लेना है हमने सारी को। अच्छी तरह से छान कर इसका ऑयल जो है वो अलग कर लेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। उसके बाद हमने वही जो बचा हुआ ऑयल था उसके अंदर मैंने ये जो लौकी हमने पीसी हुई थी, ये सारा का सारा मसाला हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अंदर इस तरह से सारा का सारा इसके अंदर डाल देंगे। और अब हमने इसको इसके अंदर ही भूनना है, इसी ऑयल के अंदर। अब ये देखिए, इतना ज़बरदस्त और इतना सारा हमारे पास मसाला तैयार हो चुका है कि अब हमें प्याज और टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं। टमाटर से थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप टमाटर की जगह ऐसा क्या डालें कि आपकी बिरयानी जो है वो बड़ी ही चटपटी और मज़ेदार सी बने। अच्छा, ये देखिए, इसको हमने इसके अंदर अच्छी तरह से ऑयल के अंदर मिक्स करना है। कोशिश करेंगे थोड़ी देर ज़्यादा भूनें, क्योंकि जितना आप इसको अच्छा भूनेंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा। तमाम स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मैंने तमाम चीज़ें हाफ़ चम्मच डाली हैं। एक पैकेट जो 10 रुपये या 15 रुपये वाला आता है बिरयानी मसाले का, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे अंदर डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक कोशिश करें कि आप इसको भूनें। तेज़ आंच है तो 5 मिनट कर लें। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, बहुत अच्छी तरह भूनेंगे ताकि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही मसालेदार और टेस्टी सी हमारी जो बिरयानी है वो तैयार हो। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से जो हमारा मसाला है वो बहुत अच्छी तरह सेट हो चुका है। किनारे वो जो है वो तकरीबन छोड़ना शुरू कर दिए हैं कढ़ाई ने। ये देखिए, इस तरह से। अब टमाटर की जगह हमने ये इमली ली है, तकरीबन 10 से 15 रुपए की इमली है। इसे मैंने पानी में भिगो दिया था, भिगो कर 10 से 15 मिनट पड़ी रही। उसके बाद हमने ये जो इमली है वो भी और इसका पानी भी इसके अंदर डाल देना है। इससे आपके चावल बड़े ही खट्टे, बड़े ही मज़ेदार से बनेंगे और ना तो आपको दही की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको टमाटरों की, क्योंकि दोनों चीज़ें अच्छी खासी महंगी है। तो बिरयानी खानी हो तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि बिरयानी भी खा लें और आपको तमाम चीज़ों का फ्लेवर भी मिल जाए। अब इसे डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। दोबारा से 1 से 2 मिनट भूनना है ताकि जो हमने इसके अंदर इमली वगैरह का पानी डाला है उसका अच्छी तरह फ्लेवर जो है मसाले के अंदर आ जाए और बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट बन जाए। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी। पानी डालेंगे ताकि जो अंदर इसके हमने मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएँ
और बहुत अच्छा सा इसके अंदर ये देखिए इस तरह से कर लेंगे। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन लगाकर दोबारा से हमने इसको 1 से 2 मिनट रख देना है। उससे ये होगा कि मसाले अच्छी तरह इसमें सेट हो जाएंगे। जब आप देखें कि जो ऑयल है किनारा उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया है, इस तरह से ऑयल जो है अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है, तो अब हमारा जो मसाला है बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है, जो कि हमने इसमें कुछ मसाले डाले थे। बेसिक से मसाले हैं, ये सभी के घरों में मौजूद होते हैं। उसके बाद अब हमने इसमें डाल देने हैं चावल। चावल हमने तकरीबन 80 से 90% तक आपने इनको गला लेना है। उसके बाद ये देखिए हमने इसमें डाल देने हैं चावल। चावल डालने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। इस तरह से तमाम चीज़ों को हमने इस तरह जब चावल अच्छी तरह सेट कर लें, अब हमने कुछ कलर जो थे वो बना कर रखे हुए थे ताकि बिरयानी की फुल लुक जो है वो बिरयानी की आए। कलर आपकी मर्ज़ी है, आपको एक डालना चाहें या ज़्यादा डालना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं इसमें 3 कलर का यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर ये देखें बहुत ही ज़्यादा प्यारे से लगेंगे, चावल भी अच्छे लगेंगे, देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने वाले का भी खाने को दिल करेगा। जितनी आपकी चीज़ प्यारी लगेगी उतना ही इसको खाने को दिल करेगा। अच्छा, इसके ऊपर अब हमने डाल दी सब्ज़ मिर्चियाँ, उसके साथ ही थोड़ा सा धनिया हो आपके पास, पुदीना हो वो आप डाल लें। मैंने इसके ऊपर धनिया डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाने के बाद तकरीबन हमने इसको 15 मिनट, पहले तो थोड़ी सी आंच तेज़ कर दें, उसके बाद बिल्कुल स्लो 0 आंच के ऊपर आपने हल्की सी आंच के ऊपर इसको 15 मिनट आपने दम पे रखना है। और ये देखें 15 मिनट के बाद हमारी माशाल्लाह से बिरयानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। चावल बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखें मैं आपको इनको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त से हमारे जो चावल हैं वो तैयार हुए हैं। इन तमाम को मिक्स कर लेंगे क्योंकि जो इसके नीचे मसाला बैठा हुआ है उसको कोशिश करेंगे कि तमाम चावलों के साथ अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें, उसके बाद हम इसको प्लेट में निकालें। ये देखें इसमें अब हमने ना चिकन डाला है, ना बीफ, ना कोई आलू हमने डाले हैं, लेकिन फिर भी इतनी शानदार इतनी टेस्टी बिरयानी बनी है कि जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा ये बिरयानी कितनी ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। बस इन तमाम चीज़ों को जब हमने अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसको डाल लेना है प्लेट में। ये चेक करें माशाल्लाह आप किस तरह से खिले खिले से चावल हैं। जैसे मैंने आपको वो सेम ट्रिक बताई है कि अगर आप एक लेमन डाल लेते हैं, साथ ही थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं, तो फिर जो आपके चावल हैं आपस में चिपकेंगे नहीं। और जब आप कुकिंग कर लें चावलों की तो ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लें ताकि उसकी कुकिंग का प्रोसेस वहीं रुक जाए और आपके चावल बहुत अच्छे से तैयार हो जाएं। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा खिले खिले से हमारे जो चावल हैं वो तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह आप चेक करें कितने ही ज़बरदस्त बने हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की और बहुत ज़्यादा कम बजट में ये रेसिपी है और कोई कह भी नहीं सकता कि आपने इसको लौकी से तैयार किया हुआ है। ये लौकी की बिरयानी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त सी लग रही है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।